सवाल के साथ फ़ाद शहबाज खान, गोपेरा गांव हम मौजूद हैं इस वक्त, और ये जैन का गांव है। जैन वो बच्चा है जो मोटरसाइकिलें ठीक कर रहा था कुछ दिन पहले, और जैन से एग्जैक्टली हमारी क्या बात हो रही थी वो ज़रा देखें, एक झलक उसकी सिर्फ देखें। हाथ को चोट तो नहीं लग गई? चोट लगी। तो ये क्या बांध लिया? वो पट्टी पर बांधी, हाथ जल गया था। सिलेंसर पे लग गया? तो कोई दवाई लगाई? तो ये तो ज़्यादा जख्म हो जाएगा। नहीं, छोटा सा कपड़ा। जख्मों को गंदे सफेद कपड़े से तो नहीं करते ना? साफ कपड़ा नहीं है सर। अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। घर कितने पैसे देते हो? 50 रुपये लेते। तो आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, तो हम आपके घर आ जाएंगे कैमरे लेके। ठीक है। अब्बा से बात करेंगे, ठीक है। अब्बा से पूछेंगे कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा। कुछ याद है तो मुझे बताएं, क्या याद है? उर्दू पढ़ लेते हैं। उर्दू पढ़ लेते हैं, और इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत? इंग्लिश थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। 3-4 दिन हमें अभी आए हुए। तो आपका दिल भी नहीं लगा होगा, इसलिए हाथ भी जल गया। ओए, बड़े होके बनना क्या है अगर पढ़ने का मौका मिल जाए तो? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे। इस गांव में हम आ गए हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दिखाना, चैप्टर और चला जाएगा, कहानी और निकल आएगी। अच्छा मुस्तकबिल जो है वो अच्छी तालीम के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। और इनके घरों के जो हालात हैं उसमें ये एक बच्चे की 1500 रुपया फ़ीस प्राइवेट भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और एक बच्चे की 500 रुपया फ़ीस भी प्राइवेटली अफोर्ड नहीं कर पाते। आपने प्ले ग्रुप में भी अच्छा अगर बच्चा भेजना है तो वो शहर जहाँ एक वक्त में लोग 50,000 का खाना खा लेते हैं बड़े आराम से, बड़े सुकून से बैठ के, वहाँ ठोकर के ऊपर ये गांव है, ठोकर न्याज बेग, और इस जगह पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की कि बच्चे स्कूल भेज सकें। इस गांव के नंबरदार के मुताबिक इस गांव में तकरीबन कोई 6,000 बच्चा है, और जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि 80% बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, स्कूल गोइंग ही नहीं है। तो ये एक छोटे से गाँव जहाँ चंद घर हैं, सैकड़ों घर हैं, वहाँ की आपको कहानी बता रहे हैं। बाकी इसको फिर आप मल्टीप्लाई करते जाएँ, बाकी क्या हालात होंगे। जैन के घर जा रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उसके वालिदैन से भी आपको मिलवाते हैं, उनका घर भी आपको दिखाते हैं, सूरत हाल बताते हैं आपको। हमारे साथ रहिए। बच्चे कितने सड़कों से लाए हैं उठा के? 12 लाख बच्चों ने पहली दफा सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। कहाँ ले चुके हैं ऑलरेडी सर, हमारे सरकारी। भाई कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे आपके पास, वो क्या डाटा था एग्जैक्टली? सर वो हमारे पास जब हमने चार्ज लिया तकरीबन 70 लाख था। आपने 100 दिनों में कितने लाख इनरोल कर लिए होंगे? 12 लाख बच्चे इनरोल सरकारी स्कूलों में कर लिए। कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे वो इनरोल हुए हैं। जी ऑब्वियसली नई इनरोलमेंट्स की बात कर रहे हैं। वो हम सर्वे करने पहुंचे, पता चला ये पेरेंट्स ने दाखिला लेना था। अगर दाखिला लेना था तो पिछले साल भी 12 लाख लेते हैं ना। 150 बच्चा लाहौर में, हमें दिखा दें। आपका क्रेडिट हो, जाती क्रेडिट हो। ये मेरा वादा है कि मैं आपके साथ बैठ के 150 दिखा दें। 150 नहीं, कम से कम आपको 1,500 बच्चा लाहौर जिले में 120 दिखा दें सर, सर आपसे मेरा वादा, मैं आपको दूंगा। पुराने स्कूल हैं वो तो सही चला लें पहले। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। तो गए नहीं? छोड़ दिया काम। छोड़ दिया? हाँ। क्यों छोड़ा? नहीं, ये वैसे नहीं, छोड़ दिया मैंने। पक्का पक्का? हाँ जी। शाबाश। अब फिर क्या इरादा है? अब स्कूल पढ़ने। पक्का इरादा कर लिया हाँ जी। पढ़ने का? हाँ जी। तो काम छोड़ दिया। तो हाथ जो जख्मी था वो भी ठीक। अब तो नहीं जला कोई मसला? काफ़ी दिन गुजर गए हैं ना हाँ जी सर। यार, लेट हो गए आप तक आते आते, 2-3 दिन लेट हो गए, इसका माफ़ कर देना यार। हैं कोई बात नहीं सर। क्या ख्याल? ठीक है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका काम? कितने दिन किया? काम 2 दिन ही किया बस? और कितना कमा लिया 2 दिन में? 100 रुपये। 100 रुपया है ना? अच्छा, तो अभी घर कौन कौन है? अभी दादा है और दादू, बस। अब मामा है बस। तो दादा दादू से नहीं मिलवाना हमें? मिलने हैं? दादा आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं देखें स्पेशल, मैंने कहा जैन भाई को मिल के आते हैं। आपकी बड़ी तारीफें करता है उसे, या मेरा दादा बहुत बड़ा आदमी। और मेहरबानी। क्या हालात हैं? सेट है सारा काम? घर के हालात बताएं। घर के यार नॉर्मल ही नहीं जी, तुम पता आजकल बत्ती के बिल जिन्होंने हिम्मत मारी इंसाना दी, वो ही नहीं, हर महीने 20,000 30,000 बिल आता है बत्ती का, तो वो ही बहुत तो बड़ी। इसका पढ़ाई छुड़वा के क्या हुआ था? मुझे कहानी सुनाए ना, क्या चक्कर चला था, क्या हुआ इसको, क्यों? असल ना जी, असी नहीं छुड़े, बच्चे ने आप छड़ी पहले।
ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। साहब जो है ना वो जो जॉब करते हैं ना वो दरअसल मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो अखराजात करके जो है ना बहुत कम है, जिसकी वजह से वो अखराजात ज़्यादा उठा नहीं सकते। अभी ये हमारे सामने स्कूल है, लसानी पब्लिक स्कूल है, तो इसके जो अखराजात हैं बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बुक्स को लेना, उसकी जो फीस माहाना और उसके जो पेपर फंड वगैरह होते हैं वो पे करना एक मज़दूर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए माहाना तनख्वाह सैलरी वगैरह वो 20,000 रुपया होती है, और 20,000 में जो है ना बिजली का बिल भी अदा करना होता है हमें। तो बच्चों के अखराजात और खाने पीने के अखराजात जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से जो है ना वो ये मजदूर तबका आप है। बेसिकली कह रहे हैं, आपका नाम पूरा क्या? अकबर अली। अकबर भाई, आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं रही बच्चा पढ़ाना, जी, है ना? यही है, तो फिर मजबूरी में फिर मजबूरी में भी। और कुछ इसका भी जो है ना शौक़ तो है, लेकिन कि मजबूरी में जो इसका वालिद जो अखराजात भी नहीं उठा सकता था। उसको वो बीमार रहता है, अक्सर वो बुखार हो जाता है, कभी कभार वो उसको जो है ना वो जो हकीम की जो दरअसल वो पेन वगैरह हो जाती है, पेट में पेन हो जाती है, हॉस्पिटल वगैरह में उसकी दवाई के अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं सकता था। अगर मज़ीद अगर आप इसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपके शुक्रगुजार होंगे ये घर वाले। ये इसका वालिद भी आ गया है, ये अभी मजदूरी से आया है, और ये माहाना जो तनख्वाह 20,000 रुपया सैलरी है। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप छुट्टी मिल गई आपको? नहीं, 10 मिनट के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल? चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आपसे मुलाकात हो गई। तो क्या नई ताज़ी है, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या हालात हैं, मुझे बताएं। हालात तो मैं बेसिकली समझना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूँगा? महंगाई की वजह से इतनी आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। एक पंखा चलता है और एक एनर्जी सेवर चलता है, 10,000 बिल आता है महीने का, और इतनी आमदनी नहीं है। मैं अपना बीमार हूँ, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। अभी सुबह 8 बजे का गया हूँ, 700 दिहाड़ी मिलनी है। सुबह 8 बजे का गया हूँ, तो अभी तक छुट्टी नहीं है। तो बेसिकली आपने ये कदम उठाया बेबस होके, जी इसके अलावा आपको समझ ही नहीं आया? जी यही था कि भाई मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे? और एक बात और है कि ये बच्चे के सामने घर में ये बातें होती हैं हर वक्त, जी। तो वो बच्चे को तो माहौल ही नहीं मिलता पढ़ाई वाला। बच्चे को 2-3 दफ़ा भेजा, लेकिन वो नहीं, इन बातों के साथ वो कैसे पढ़ेगा? पहले इस माहौल के साथ देखिए ना, सबसे ज़रूरी तो बच्चे के लिए माहौल है। जी माहौल से पढ़ता है ना बच्चा, जी पढ़ाने से, गाइड से, कोच करने से, कोचिंग वगैरह, और वो सारे कोई एक फैक्टर तो नहीं है। तो बच्चा इस उम्र में ये सारी बातें सुने और वो कहे कि अब्बा के पास भी पैसे नहीं है, अब्बा भी हर वक्त बेचारे ववेला कर रहे हैं, नहीं। जारी बात नहीं है, और उसे शायद आप 10 रुपये भी रोज़ के ना दे सकते हो। अब छोटा बच्चा 6-7 साल का है, हाँ, उसे पढ़ा रहा हूँ। ये सामने स्कूल है, आपको जो बताया है, उसकी 1 साल हो गया अभी तक फीस नहीं दी। वो इतनी उसकी मेहरबानी कि उसने बच्चे को निकाला नहीं मेरे। ओए होए होए होए, 1 साल हो एक गया। साल फीस ही नहीं दे सके? हाँ। इससे छोटे की? हाँ, ये खड़ा है आपके सामने। इधर आओ। अरे क्या नाम है आपका? कलीम हाँ, कलीम कलीम। तो किस क्लास में हो? हाँ, किस क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी में? अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा? हाँ, ABC आती है? सुनाओ ना। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। बस बस, ठीक है ठीक है। और कलीम, और क्या आता है? हाँ, और क्या आता है? अलिफ बे वो भी सुना दो। अलिफ बे ते ते से जीम छे एल के दाल दाल सा सा सीन शीन स्वाद स्वाद स्वा स्वा आई काई फा का काफ आम में नून वाव हा
हमजा या अच्छा अच्छा। और कोई पोएम आती है, कोई पोएम? वो क्या थी पोएम? बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, वो सुनाओ। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, खाता था गाने मेरे सराहने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया हुआ पीना आया। बुलबुल का बच्चा, है ना? और ये देखें जिस गर्मी दानों, इसका हाल देखें गर्मी की वजह से। आपका तो शायद कोई पंखा शंखा भी नहीं चल रहा है, ये क्या हालात है इसका? देखें बदन सारा गर्मी दानों से भरा हुआ। ये रात को डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने सिरप लिख के दिया था एक के लेके आओ, तो अभी तक छुट्टी नहीं मिली। सिरप लेने जाना है, पर्ची मेरी जेब में है। आप इसका सिरप भी नहीं ला सके? नहीं अब सूरत हाल ये है कि ये बच्चे की साल की फीसें नहीं दी हुई जी, नहीं हुई अभी तक। स्लिप इसका आप पढ़ा ही नहीं पा रहे। जी और ये किस क्लास में छुड़वाया इसे? 5। इसका बेचारे के सिलेंसर के साथ हाथ भी जल गया हैं? जारी बात है, जब जाता नहीं मदरसे छोड़ा, उधर भी नहीं गया, भाग के आ गया। उधर से भी अपना कारी ने हमें बुलाया, वो कहता ये बच्चा आप पहले इसे समझाएं फिर आप इसे इधर लेके आएँ। कहता मैंने काम करना। मैंने कहा इसे समझाना आपने क्या है? घर में माहौल जो हर वक्त आपकी बातें और आपकी गुफ्तगू जो है उससे तो पता चल रहा है कि घर में रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं आप। जी ऐसे ही तो जब रोटी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर तो तालीम वाला मामला नहीं होगा। है। नहीं तो पैसे नहीं होते। पहले रोटी है, फिर लोग तालीम का सोचते हैं। जी जाहिर का पहले जाहिर बात है बच्चों का सोचना है। ये 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और सबसे छोटी ये बेटी है मेरी। सही। जैन, आप क्या क्या ख्याल है आपका? पढ़ना चाहते हो कि नहीं? आपका नहीं, मैं सबसे पहले कि वो कहते मदरसे में भी लेके गए, लेकिन ये कहता था कि मैंने पढ़ना नहीं है। तो हुआ क्या, चक्कर क्या चला? आपके जहन के मुताबिक आपने क्या सोचा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सर वहाँ पे दिल नहीं लगता अकेले। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। उधर मेरा पढ़ने का दिल नहीं करा। हाँ ठीक है, मदरसा नहीं समझ आया होगा, आप चाहते हैं स्कूल चले जाएं? हैं? स्कूल जाते क्या ख्याल है? सर, स्कूल पढ़ना चाहते। हैं? स्कूल पढ़ना चाहते। स्कूल का क्या कह रहे हैं? मैं कहा स्कूल पढ़ना चाहते हैं। स्कूल पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, कलीम को। हाँ जी। आपने भी कभी पढ़ाया या नहीं? नहीं मैम। और ये गुड़िया कौन है छोटी सी? ये छोटी बहन है मेरी। आप किस क्लास में हो? पढ़ रहे हो? स्कूल जा रहे हो कि नहीं? नहीं जा रहे। क्या नाम है? दुआ। दुआ कितनी साल की हो गई? ये 5 साल। तो स्कूल नहीं अभी गई? दुआ स्कूल क्यों नहीं गए? आज जाना। हाँ, आज जाना है। अच्छा, दुआ, कलीम और ये जैन है ना जी। तो ये भाईजान सूरत हाल है। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि आपके लिए नहीं अफोर्डेबल रहा कि इनकी तालीम और इनकी चीज़ें और स्कूल और कॉपियाँ और किताबें और ये सारी चीज़ें। जी यस। और कभी कोई गवर्नमेंट में से कभी कोई नहीं पहुंचा जी? नहीं कोई नहीं पहुंचा। मैं खुद सरकारी मुलाजम करता रिटायर हुआ कोई नहीं पहुंचा। मैं ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਖਰਾਜ ਜਾਤ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ। बेसिकली क्या सोचा फिर कि ये इसको मैं वर्कशॉप डालूंगा तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है जब फीस नहीं होगी तो कोई काम ही सिखाएंगे इसे, हुनर जो आगे इसके काम आए। आप कह रहे हैं उसका वक्त ज़ाया ना करें, जी है ना? जी वक्त ज़ाया ना करें। हाँ जी तो आप कह रहे हैं कि उसे हुनर कोई सिखा दें। जी। जो ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट था? जी यही काम है। जब पढ़ना ही नहीं चाहता था, स्कूल में 3-4 दफ़ा भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि उधर जाता ही नहीं, भाग आता है दोस्तों के साथ। तो सरकारी स्कूल में जाते थे। वो टीचर सरकारी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है?
ये तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है पैदल। क्या हालात है सरकारी स्कूल के यहाँ? सही वहाँ पढ़ाई नहीं क्यों बच्चन गए कभी आप? गए क्या हालात है? सर पढ़ाते नहीं वहाँ पर। कोई भी नहीं पढ़ाता? टीचर आते हैं? टीचर आते हैं, टीचर बाहर बैठ जाते हैं, बच्चे छोड़ करते हैं सारा दिन। यही होता है सरकारी स्कूलों में, यही होता है। उनका तो ये है ना कि सब कुछ गवर्नमेंट का है। अगर कोई किताब लेनी है, फोल्डर लेना है, काम के लिए छुट्टियां हुई हैं गर्मी की, वो पैसे लेके और 200 रुपया 250। अब मुझे ये बताएं कि एक दिन को बच्चे के लिए कौन सा है काम है कि एक दिन में 100 बार काम करके लाना है हर किताब का। स्कूल सरकारी ने दे दिया? सरकारी स्कूल ने दिया, जहाँ से बच्ची को भी मैंने ये स्कूल छुड़वा दिया, उसे अब मदरसे डाला है। वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है, 3 पारा उसने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया है। बच्चे कितने सड़कों से लाए हैं उठा के? 12 लाख बच्चों ने पहली दफा सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। कहाँ ले चुके हैं ऑलरेडी सर, हमारे सरकारी। भाई कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे आपके पास? वो क्या डाटा था एग्जैक्टली? सर वो हमारे पास जब हमने चार्ज लिया तकरीबन 70 लाख था। आपने 100 दिनों में कितने लाख इनरोल कर लिए होंगे? 12 लाख बच्चे इनरोल सरकारी स्कूलों में कर लिए। कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे वो इनरोल हुए हैं। जी ऑब्वियसली नई इनरोलमेंट्स की बात कर रहे हैं। वो हम सर्वे करने पहुंचे, पता चला ये पेरेंट्स ने दाखिला लेना था। अगर दाखिला लेना था तो पिछले साल भी 12 लाख लेते हैं ना। 150 बच्चा लाहौर में हमें दिखा दें, आपका क्रेडिट हो, जाती क्रेडिट हो। आपसे ये मेरा वादा है कि मैं आपके साथ बैठ के 150 दिखा दें। 150 नहीं, कम से कम आपको 1500 बच्चा लाहौर जिले में। 120 दिखा दें सर सर मेहरबानी। आपसे मेरा वादा, मैं आपको दूंगा। पुराने स्कूल हैं वो तो सही चला लें पहले। आपका एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? सर साल स्कूल 5 अगस्त को खुल जाएगा। ये 5 अगस्त को खुल रहा है। हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना? जी है ना? जी, तो चलें, ये तो अच्छा है। वो तो आप देख लें, मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं करवा देते हैं ना, चलो आप हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी आके तो एडमिशन करवा देंगे। मेहरबानी होगी आप। नहीं इसमें मेहरबानी वाली तो ये तो फ़र्ज़ है, ये तो सब शहरियों का फ़र्ज़ है। अगर गवर्नमेंट आप तक नहीं पहुंच रही तो जो शहरी भी अफोर्ड करते हैं वो लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। अपनी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये रोशनी कहीं फैलेगी ना। बेसिकली तो ये सूरत हाल है जी, ऐसा ही। बेसिकली तो ये सूरत हाल है जी, कि आपके पास जब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और आपका बच्चा तो हमने खुद देखा उधर, वो बेचारा काम कर रहा था, क्या करता। और आप तो बता रहे हैं कि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। नहीं है। आप कौन सा छुपा रहे हैं? ये वो ऐसी बात कर ही नहीं रहे, नहीं कोई बात आप तो सच बता रहे हैं। आप खुद नहीं पढ़ पाए थे, क्या हुआ था? नहीं, वो तो मेरी गलती थी। वालिद साहब ने तो काफ़ी, वालदा ने और वालिद ने, हालात भी ठीक होंगे उस वक्त। औलाद नहीं ऐसे आए थे उस वक्त तो ना। सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम का मसला था, उर्दू वगैरह सारी आती थी। आगे 6 में गया हूँ, बड़े स्कूल में आई, उधर इंग्लिश नहीं आती थी, तो इंग्लिश की वजह से मैंने छोड़ दिया था। आप सेटिस्फाई हैं ये स्कूल जो आपके घर के सामने है, यहाँ पढ़ लें? नहीं, अब बच्चों का देखेंगे, मैं खुद पढ़ूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके जहन के मुताबिक ये स्कूल ठीक है, हाँ ये ठीक है इधर पढ़ाया जा सकता है ना? जी। और घर के सामने भी है, कहीं लेके जाना भी नहीं पड़ेगा। ये स्कूल आपके सामने देख लो। सर ने कहा कि आप बच्चों को भेजें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ठीक। आप कुछ कहने लगे थे? मैं कहने लगा जी 20,000 रुपये सैलरी है उसकी, और कब आ रहा है? 6 बजे आ रहा है, सुबह 6 बजे तक गया, 8:30 बजे 6 बजे का 20,000 रुपये सैलरी। 20,000 रुपये सैलरी, 20,000 किधर करेगा जी? 3-4 हज़ार बच्चों की फीस, 3-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, ठीक है। बत्ती के बिल आ जाते हैं, खाना पीना गैस का बिल आ जाता है, गरीब आदमी क्या करे? वो तो वो ऐसे ही चलना कम। आपके नज़दीक, आपके जहन के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने में घर के माहौल का कितना अमल दखल है? माहौल तो ठीक है माशाल्लाह। मेरी बेटी का इतना ज़हन है, ये सामने स्कूल वालों ने टेस्ट लिया था कि बच्चों आप लोगों को इधर पढ़ाएं। टेस्ट लिया उन्होंने, 3 क्लास की थी, उन्होंने 4 का टेस्ट लिया है। तो वो मिलते करते रहे कि आप अपनी बच्ची को इधर भेजो। मैंने कहा मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं बच्ची को भेज सकूं। ये स्कूल कितनी फ़ीस लेता है? ये प्ले ग्रुप की ले रहा है 1500 ले रहा है। अब पहले लेता था 1000, गरीबों के साथ ये 700-800 ले लेता था। आपके बच्चे चारों पढ़ें अगर, तो महीने की कितनी फ़ीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार, क्योंकि बेटी है वो भी 4 में है, और इसने 5 में दोबारा दाखिल होना। 5 क्लास की 2000 फीस है, 4 की भी 2000 है, छोटों की आप यानी कुल मिला के कोई 5-6 हज़ार ही है, इससे ऊपर बात जाती नहीं जी 6000 और आप 5-6 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर पाते। आप खुद 20 हज़ार कमा रहे हैं, 20,000 ले रहा हूं, और उसमें से 8-9 हज़ार बिल आता है।
कभी टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, प्याज लेके बच्चों को चटनी बना के खाना देते हैं। ये दिन भी देख रहे हैं। देखे हैं, अभी तक देख रहे हैं, छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, देख रहे हैं। अब तो आपको बता रहे हैं सुबह 8 बजे के गए हैं, अभी तक छुट्टी नहीं मिली। दिहाड़ी कितनी मिलनी? 700, वो भी महीने बाद। आपके इतने ख़राब हालात हैं जी मतलब आप इस कदर तंगी में हैं कि आप प्याज की चटनी बना के खा रहे हैं। जी, खाइए, कितनी दफ़ा ये खाइए। कोई पता नहीं हफ्ते में कितने दिन इस तरह हो जाए। जी, ये सारी चीज़ें गुस्सा भी दिलाती हैं आपको या नॉर्मल रहते हैं, गुस्सा आप नहीं करते कि यार बस क्या करें, अपना या तो मूड बदल जाता है, गुस्से में आ जाते हैं? बच्चों का तो सोचना पड़ता है, चाहे जो भी हो। मेरे बच्चे, इसका मैं ही सोचूंगा, यहाँ दादी दादा वो सोच लेंगे। कभी टाइम ऐसा होता बच्चे पैसे मांगते, जेब में नहीं होते, वो वालिद साहब है वो देता है, मैं बच्चों को डांटता हूँ, वो वालिद साहब। आपको यकीन था कि हम जैन के पीछे आएंगे या आपको लगता था कोई नहीं आएगा कोई भी? नहीं, जब आपने कॉल की थी मुझे यकीन हो गया कि आप आएंगे। जैन वाला आपने इंटरव्यू आपकी नज़र से शायद गुजरा हो? जी, आज मैंने सुबह देखा है। देखा था? जी हाँ, वो जैन उधर बड़ी तकलीफ में था हाँ, सुबह और इसका बेचारे का दिल भी नहीं लग रहा था उधर। और वो सारी बात है, एक बच्चा पढ़ने के लिए बना हो तो आप उसे काम पे डाल दें, मजबूरी आपकी है। आप और हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी नहीं कभी आप तक आई। ये हमारे गांव के, ये हमारे नंबरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है सर आपसे मिलना। क्या नाम है आपका? ਜਵੇਦ जावेद भाई, हालात क्या हैं इधर? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ 20,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 15,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ कि ये रोज तो ही बंद हो गया अब काम। 5 अगस्त आने में कितने दिन है? 5 दिन, 5 अगस्त में हाँ, अभी तो 10-15 दिन है ना। 15 दिन। 10-15 दिन आप इसे नहीं भेजेंगे कहीं भी, ड्यूटी वगैरह पे भी नहीं भेजेंगे। किताबें पढ़ी तुम्हारे पास? हाँ जी, पढ़ी कौन सी पढ़ी हैं? किताबें हैं नहीं, नहीं, 4th क्लास की, 3rd क्लास की, 5th क्लास की। किताब कोई भी नहीं है। वापस ले लेते हैं ना सरकारी स्कूल वाले, अभी वापस ले लेते हैं। वो वापस ले लेते, लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं रही। वो टीचरें आती हैं, बच्चों को डांटती है, यहाँ तक कि उन्होंने 3-4 बच्चों के ये हाथ तोड़े हैं सरकारी स्कूल में। इधर? हाँ जी, गांव में सरकारी स्कूल से वो मिलते करते थे आगे अपने बच्चों को भेजो भेजो। मैंने कहा नहीं, आप पढ़ाई नहीं रही। इस गांव में कितने बच्चे होंगे? इस गांव में काफ़ी बच्चे हैं। नंबरदार साहब जी, कितने बच्चे होंगे काफ़ी बच्चे ने जी। अंदाजन हजारों में कितने होंगे? मिसाल के कोई हो 5-7 हज़ार बच्चा होना ही है गाँव में। कितना होगा? कितना होगा? 5-6 हज़ार बच्चा है। उनमें कितने कितने नहीं पढ़ रहे? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ हाँ ਮਹਿਰੂਮ हाँ। ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ 1000-1200 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ। नहीं, 5-6 हज़ार में कितने फीसद स्कूल नहीं जा रहे? तकरीबन जी 80% में जा रहा है। 80%। 4,000 नहीं जा रहा, 4,000 नहीं जा रहा, ਅੱਛਾ 80% कह रहे हैं। 80% ਤੇ ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मेरे ख्याल बड़ी तादाद है। ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ हैं। आप मुझे ये बताएं, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद खलील कमर। खलील भाई, कितने फीसद आपके ख्याल में आपके दोस्तों के बच्चे, मजदूर दोस्तों के बच्चे पढ़ रहे हैं? जो मेरे दोस्त है उसमें से तो तकरीबन 10% बच्चों वालदैन वो पढ़ा रहे हैं, बाकी 90% बच्चे नहीं जा रहे, 90% नहीं जा रहे। तो जब छुट्टियां होती हैं इधर तो कोई यहाँ ट्यूशन पढ़ाता है? कौन कौन पढ़ाता है? ये हमारे नंबरदार हैं जो इनके घर, इनकी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, तो उधर ही है? ਹਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, तो ये एकेडमी तो जाए ना। ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ अच्छा, academy अभी नहीं, एकेडमी बंद है, ਹਾਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। आजकल नहीं चल रही। नहीं।
छुट्टियों में कोई एकेडमी भी नहीं इधर काम कर रही? नहीं नहीं, कोई अकेडमी नहीं कर रही। क्यों अपना खलील भाई, कोई छुट्टियों में एकेडमी भी काम नहीं कर रही? नहीं, छुट्टियों में अकेडमी काम करती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको जो होमवर्क मिला होता है वो अकेडमी में ही होता है। वो किस एकेडमी में हो रहा है? यही है, साथ ही है, ये जो बताया हमने आपको नंबरदार के घर में। नहीं, वो कह रहे हैं कि ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अच्छा, ਚਲੋ। वो भी अगस्त में खुलेगा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ एकेडमी भी बंद है फिर? ਹਾਂਜੀ। लेकिन बच्चों ने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया एकेडमी जाके। अब जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल आना शुरू हो गए हैं। छोटे बच्चे हैं जो वो गर्मियों की वजह से अभी तक 5 अगस्त तक जी क्लोज है स्कूल। 5 को हम स्कूल से मिल सकेंगे ना? जी है ना? जी। चलें, ये भी सही है। फिर जैन, क्या बोलना है तुमने, बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहता। हैं? अब मैं तो कुछ बोलना चाहता, सब बता लिया। आपको पढ़ने का कोई इरादा है कि नहीं? आप जाना चाह रहे? जी मैं काम पे जा रहा हूँ, ये बड़ा भाई है जो आप जाएं, खैर से जाएं। हैं? ठीक हो। और क्या रखें आप? मेहरबानी। क्या रखें? इस बच्चे का भी नहीं। ये कौन है? ये बेटा है मेरा छोटा, ये किस क्लास में है? ये नर्सरी में है। क्या नाम है आपका? मिसमली हैं? मिसमली और आप किस क्लास में हो? नर्सरी नर्सरी में? क्या क्या आता है आपको? ABC 1 to ABC सुना दो। ABCDEFGHIJK NOPQ RSTUVWXYZ। वेरी गुड, वेरी। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 हैं बेटे। और वो आप पढ़ा पा रहे हैं? हाँ नहीं, वो अब बड़े हो गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं वो। अच्छा, आपने पढ़ाया ही नहीं? हाँ जी। रिस्क ही नहीं लिया पढ़ाने का? वो पढ़े हैं, 6 7 7 पढ़े हैं। क्या वजह? तो आपका भी मसला यही था या कोई और मसला था? नहीं यही मसला था मेरा। यही प्रॉब्लम था? हाँ जी, यही मसला था। ये बेटा ये आर्मी में जाना चाहता है, इसको शौक है। और ये मुकम्मल जो है ना, ये ABC अलबे हर चीज़ इसको आते हैं, ज़ुबानी आती है, फिल्में आती हैं। और ये अच्छी जो है ना जहान में है, अभी इसका शौक है आर्मी में। जैन के घर आज आए हैं जी, और जैन हमें मिले थे कुछ दिन पहले। एग्जैक्टली जैन से क्या गुफ्तगू हुई, जैन से क्या बातें हुई, और जैन क्या राय रखते थे अपनी, और ख़ास तौर पर ये कितने कर्ब और कितनी तकलीफ़ में मुब्तला थे। और इस गांव में मुझे पता चला है नंबरदार साहब के ज़रिए कि तकरीबन कोई 5000 से ऊपर बच्चा है। और यहाँ के जो मोतबर हैं बड़े, जो जैन के दादा भी लगते हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 80% लोग स्कूल नहीं जा रहे। अब मुद्दा ये है कि जैन जो है वो पढ़ सके, और उसके लिए स्कूल फिर 5 अगस्त को खुलने हैं। जैन की गुफ्तगू भी सुनिए कि जैन क्या गुफ्तगू कर रहा था और क्या बात उस दिन हो रही थी। क्या हाल है आपके? ठीक है। हाथ को चोट तो नहीं लग गई? चोट लगी। और दिखाओ क्या हुआ ना, कोल्ला नहीं बस वैसे। तो ये क्या बांध लिया? वो पट्टी पर बांधी, हाथ जल गया था। जल गया था? कैसे? सिलेंसर पे लग गया? तो कोई दवाई लगाई? तो ये तो ज़्यादा जख्म हो जाएगा। नहीं, छोटा सा बढ़ जाएगा। जिस तरह तुम इसे गंदा कपड़ा ऊपर लगा रहे हो, सर। कपड़ा जख्मों को गंदे सफेद कपड़े से तो नहीं करते ना? साफ कपड़ा नहीं है सर, तो फिर क्या? साफ कपड़ा ही नहीं है। आपका नाम क्या है? जैन जैन अली। जैन अली। कहाँ से हो जैन आप? लाहौर से। पढ़े नहीं? पढ़े कितना? 5। अच्छा, 5 पढ़े हो, तो उसके बाद नहीं गए? क्यों? 5 पढ़ने के बाद दिल था 5 पढ़ लिया, उसके बाद दिल ही नहीं करा पढ़ने का। अच्छा, 5 पढ़ने के बाद भी आप इधर ही है ना? हाँ जी। फिर क्या बनेगा? फिर इलेक्ट्रीशियन बने, अपनी दुकान अभी खोलेंगे। अभी 4-5 दिन हुए हैं। तो पढ़ने ना पढ़ने में किसका ज़्यादा? अब्बा ने कहा नहीं पढ़ना? नहीं, मेरा नहीं दिल करता था स्टाफ करने। सारी बात है, आप एक बड़े आदमी हैं, आपका क्यों दिल करना है? सेठ आदमी हैं आप, आपका क्यों दिल करना है भाई? अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। अब्बा नहीं मान रहे? तो आपको पढ़ा देते हैं, अब्बा से इजाज़त ले देते हैं। ले लें फिर। अब वादा करो पढ़ोगे तो हम कर देते हैं पूरा। घर कितने पैसे देते हो? 50 रुपये ले देते रोज़ के? यार, तो इसके लिए फिर अभी तो यार 4 दिन हुए हैं को। इससे पहले पढ़ रहे थे? हाँ, इससे पहले नहीं। कहाँ अब्बा रहते हैं तुम्हारे? लाहौर में रहते, कहाँ? रैक्सी की टीम के पीछे में। तो उनसे मिलते हैं जाके, ठीक है? तुम्हारे साथ टाइम रखते हैं ना मुहर्रम के बाद का? ठीक है।
और 10 मुहर्रम के बाद अब्बा को जाके मिलते हैं ठीक हो गया, और उनसे पूछते हैं फिर जाके, ठीक है सर, और तुम्हें स्कूल दाखिल करवा देते हैं। ठीक हो गया। वादा हो गया पक्का ना? ये तो बात ही खत्म हो गई। स्कूल में कौन आपको दोस्त कौन है आपका? दोस्त सकलैन है, हैं? सकलैन सिकलैन दोस्त है? सिकलैन पढ़ रहा है? नहीं, वो भी छोड़ गया? उनकी अपनी दुकान है, वो दुकान में है। तो आपके बाद ना सिकलैन के घर भी चलेंगे, ठीक है, पता करेंगे वो क्यों नहीं पढ़ रहा, घर का पता है उसके? हाँ जी, तो जो 5वीं तक पढ़ा है वो भी याद है कुछ या नहीं? याद मैं कोई टेस्ट नहीं लेना चाह रहा, वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। याद है। मुझे नहीं इंटरेस्ट टेस्ट लेने में कभी भी। टेस्ट तो कभी बंदा फेल हो भी जाता है ना, टेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि इंसान कितना काबिल है कितना नहीं। कुछ याद है तो मुझे बताएं, क्या याद है? उर्दू पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, और इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत? इंग्लिश थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। चलिए, उसमें जहाँ वीक होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे टीचर्स, ठीक हो गया। है ना? तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, तो वो क्या कहते हैं? मैं पारा पढ़ने गया था सुबह सुबह, ये जो स्नैन भाई है इसने बोला आपने काम पे लेना है, और मैंने बोला नहीं, मेरे अब्बा से पूछ ले। मेरे अब्बा ने कहा ठीक है, ऐसे भी काम पे ले जाना। अब जैन फिर हम चले, फिर आपसे मिलेंगे 5 अगस्त को, ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। 5 अगस्त को आते हैं आपके पास। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। हाँ इधर, ਆਓ ਜੀ। क्या कह रहे हैं आप? ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ। दिखा सकता हूँ जी। हाँ जी, आओ जी, आओ जी। जैन सुपरस्टार है जी, उसके घर आपको दिखाने लगे हैं, जैन भाई का घर, और ये आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इसके घर की। बहुत छोटा सा घर है इनका, और इस घर में हाँ जी, अंदर आ हाँ ये घर है जी हमारा, ये बड़े बेटा का घर है जी घर। जो- ऊपर जैन रहता है, हाँ नहीं जाए, साथ वाले में रहता साथ वाले घर में है, रहता साथ वाले में रहता है। सर ये हालात में ये देखो क्या बना, ये देखो ना, ये पानी, है। नीचे है ना वो सारा, तो छोटे से घर में वो ये पानी का इंतजाम हमने किया है मामूली सा। जब जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा हाथ से गुजर जाती हैं तो पानी अंदर भी चला जाता है, बाहर भी होता है, इधर भी सारा होता है। बाजार ऊँचे हो गए हैं, हमारे घर जो पहले तो बने थे अब वो नीवे हो गए, हम कहाँ से जाएँ, उधर किधर जाएँ? ना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ, ਕੋਈ ਅਖਰਾ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਧਰ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਕੇ ਘਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ इधर आओ जी। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ तो फिर हाँ ये डूब जाता है घर पानी में, देखो ना क्योंकि जी। मोहल्ला आपका ऊंचा है, घर नीचा है ना, तो वो सारा। आज का प्रोग्राम जी, ये जैन का घर है, ये नीचा घर है बड़ा, ये सारा ये पानी का इंतजाम। पानी में डूब जाता है सारा। ये जैन ही के घर हम खड़े हैं, और उम्मीद रखते हैं कि जैन भी स्कूल जा सके। 5 अगस्त से जैन को दोबारा और इसकी फैमिली से मुलाकात होगी, और सूरत हाल ये है कि लाखों बच्चे हाँ ये चीज़ स्कूल तो नहीं महरूम है। स्कूल नहीं जा पा रहे, ये चीज़ तो और इसकी महरूम है। वजह सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है, अब जब इनके घरों का विज़िट करते हैं तो सबसे बुनियादी वजह गुर्बत है, और स्टेट इन तक नहीं पहुंचती, और बच्चे अपनी तहवील में नहीं लेती, और बच्चों को नहीं पढ़ाती। आज का प्रोग्राम जैन के नाम, उसके ख़ानदान के नाम, और उन सारे बच्चों के नाम जो स्कूल नहीं जा पाते। पात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।